होप टाउन गाँव में जो है एक पेड़ गिरने के वजह से एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। उन्हीं की विधवा लोलेन टोपनो जी कुछ रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर है। इस वक्त हम आपको अगर बताएं तो लोलेन टोपनो जी की माली हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हस्बैंड जो है खुद एक प्राइवेट वर्कर थे, डेली कमाना डेली खाना, इस तरीके से उनका ज़िंदगी चलता था। अपना घर भी नहीं था, टीन से बना हुआ मकान पे वे अपने छोटे से 1 साल 9 महीने उम्र के अपने बेटे के साथ वहाँ पे रहते थे। और अचानक पिछले रविवार को एक दुर्घटना हुई। एक पेड़ जो है उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर आके गिरती है, जिसमें इनके पतिदेव की मृत्यु हो जाती है। हम आप सब से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हम आप लोगों का लोलेन टोपनो जी का अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हैं और इस वक्त जितनी ज्यादा आप इनको मदद करें ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सरकारी मदद मिल सकती है मगर उससे इनका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा और वो कब मिलेगा, कितनी डॉक्यूमेंटेशन के बाद मिलेगा, ऊपर वाला ही जानता है। बेशक मिलेगा जरूर, लेकिन फिलहाल इनकी मदद के लिए हम चाहेंगे कि हम सब आगे बढ़कर आए और इनके अकाउंट नंबर जो हम आप लोगों को लगातार शो करते जा रहे हैं स्क्रीन में, उसमें आप अपने तरफ से जितनी भी धनराशि हो कृपया करके मदद करें। हम अपनी तरफ से भी जितना हो रहा है इनकी मदद कर रहे हैं और आप सब से ये निवेदन करते हैं कि इस दुख की घड़ी में हमारी ही एक द्वीपवासी है जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है। बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा कृपया करके आप लोग आगे बढ़ें और इस संकट की घड़ी में लोलेन टोपनो जी और उनके छोटे से बच्चे की मदद करें। कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल, वडपल्ली। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों आप लोगों ने सोशल मीडिया में एक खबर काफ़ी वायरल होते हुए देखा होगा, खासकर व्हाट्सएप में। इसके ऊपर में कई सारे ग्रुप्स में डिस्कशंस भी हुए हैं और मामला ये है कि होप टाउन जो हमारा पंचायत है वहाँ पर एक परिवार का जो अर्निंग ब्रेड मेंबर है, जो उस परिवार को पालता था, उनका जो है पेड़ गिरने से उनके घर के ऊपर में उनकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, एग्जैक्टली यही हुआ भी। होप टाउन जो हमारा पंचायत है वहाँ पर एक बस्ती है जिसे अन्ना नगर कहते हैं। उसके मेन रोड से काफी ऊंचाई की ओर आप लोगों को आना पड़ता है यहाँ आने के लिए। और लोग कई वर्षों से 40, 50, 60 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं और प्राइवेट काम, मजदूरी, सरकारी नौकरी, ऐसे कामों में यहाँ पर नियुक्त है। तो नवल किशोर नाम का व्यक्ति जो है एक प्राइवेट वर्कर है, अपने परिवार के साथ यहाँ पे, मेरे पीछे जिस तरीके का आपको घर दिखाई दे रहा है ऐसे ही टीन से बना हुआ घर पे रहता था। और उनका एक बेटा है और उनकी श्रीमती उनके साथ में वो रहता था। उनके घर के बगल काफी घना पेड़ पौधा वाला इलाका है, जंगल भी कह सकते हैं हम इसे। चूंकि अब आबादी बस चुकी है इसलिए इसे जंगल नहीं कहा जाता है, वरना पहले यहाँ पे
ये जंगल जैसा ही यहाँ पे पूरा माहौल था। वहीं पर आबादी बसती गई। नवल किशोर भी अपने पत्नी के साथ में वहाँ रहते थे और पिछले रविवार 1:30 बजे एक बहुत जोर की आवाज आती है उनके घर पर और उसके बाद जो होता है वो हम आप लोगों को उनकी श्रीमती यहाँ पर है लोलेन टोपनो जी, हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हम बच्चा को लेके मतलब बच्चा को झूला में डाली थी, फिर हम भी उसका बगल नीचे चटाई बिछा के सो गए थे। फिर मेरा आदमी बाहर बरामदा में बैठ के फोन देख रहा था। उतने में हम मेरा आदमी को बोली आदमी खाना खाएंगे, तो नहीं बोला। फिर बाहर चल के कुर्सी में जाके बैठ गया वहां पे। फिर अचानक से एकदम थोड़ा सा आवाज आया, एकदम घबरा गई, हम उठ गई। मेरे ऊपर कुछ नहीं गिरा, बच्चा के ऊपर पूरा टीना से दब गया था एकदम। फिर उसको हम टान उन के निकाली। फिर बारिश भी आता है पूरा। फिर मेरा आदमी को देखने गई, हम कैसा कैसा निकल के फिर मेरा आदमी को देखने गई। फिर वहां जाके देखती आप घर के अंदर में धंसे हुए थे? जी। ओके। फिर हम निकाली बच्चा को कैसा कैसा करके। फिर मेरा आदमी को देखी तो मेरा आदमी ऐसा गिर के नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। उसका टांग पूरा कट गया था एकदम। वही देख के मेरे को एक की झलक देखा मेरा आदमी, उसका बाद कुछ नहीं बोल सकता था वो। फिर हम इधर उधर भाग के आदमी लोग को बुलाई, फिर जमा करी, फिर उस लोग निकाले। उस लोग को बोली नीचे लेके चलिए, फिर उस लोग नीचे लेके गए। उसका बाद के ऑटो में लेके गए बम्बू फ्लैट हॉस्पिटल। फिर वहां में से फिर जीपंत रेफर किया? जी। ओके। डॉक्टर मेरे को बोला ये जीवन जा सकता या नहीं जा सकता, मैं मतलब रास्ता में ही कैसा भी हो सकता है, सीरियस कंडीशन है, आप साइन कर दीजिए पेपर में, ऐसा करके बताया मेरे को। आपको पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि जो पेड़ गिरा उस दिन वो पहले कभी लगा था कि ये पेड़ गिर सकता है? नहीं सर, नहीं लगा था। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है लोलेन टोपनो जी। हाँ, ये बहुत ही दुख भरी बात है। बेशक हम भी आपके इस दुख को समझ सकते हैं। आपका एक बच्चा भी है और हमें यकीन भी है कि हम ये एक प्राकृतिक आपदा जैसी ही कहलाई जाएगी। एक्सीडेंट तो नहीं है क्योंकि प्राकृतिक तरीके से वो पेड़ जो है अपना जड़ छोड़ देता है या उसके अंदर खोखलापन था जिसके वजह से उसमें कमजोरी आ जाती है और ये गिर जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग की तरफ से भी आई एम श्योर कि सरकारी मदद भी लोलेन टोपनो जी को मिलनी चाहिए, जिसके लिए प्रधान जी, जिला परिषद मेंबर, जितने PRI मेंबर्स हैं, सब प्रयास भी कर रहे हैं। प्रधान जी से जानना चाहेंगे उन्हें इस विषय पर क्या कहना है। जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान 24 को धन्यवाद देती हूँ कि थैंक यू मैम। आपने अब ये इतना हमारे जो अन्ना नगर हॉपटाउन पंचायत में पड़ते हैं, इतना रिमोट एरिया है जहाँ लोग बहुत कम ही आते हैं और आपका चैनल आया, आपको धन्यवाद करती हूँ। साथ में जैसे कि हमारी उसकी पत्नी बताई आपको 20 तारीख का दिन था, संडे का दिन था। चर्च जाके आए थे बेचारे लोग, खाना ना खा के अपने बच्चों को लेके सो रही थी और हस्बैंड खाना खा के बाहर बैठा था कुर्सी लेके। तो अचानक हवा था, जो जोर का हवा आया उसमें लगता पेड़ का जो डाली था वो टूट के घर का ऊपर पूरा गिर गया एक संग। तीन हिस्सा का पेड़ था, तीनों पेड़ एक ही संग घर का ऊपर गिर गया। तो घर का अंदर बच्ची और ये सो रहे थे। तो हमारा सरपंच है पितरू सर, वो तुरंत फोन किया, मैडम ऐसा बात है, घर का बगल एक पेड़ गिर गया। तो हम बोला भैया कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? बोला नहीं मैडम, चोट लगा है आदमी को। तो हम बोला तुरंत आप जाइए उधर में, हम फोन करेंगे। तो मैं तुरंत मरिया मैडम को फोन करी, हमारा नारायण भाई को फोन करी, मैडम तुरंत SHO को फोन करी बम फ्लैट। पूरे टीम आ गए वहां से, SHO जैसे बम फ्लैट से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के, हमारे फायर ब्रिगेड वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, सारे डिपार्टमेंट वो टाइम पहुंच गया। तो यहाँ के जो गाँव वासी है, पूरे एरिया के पूरे बच्चे लड़के जो भी यूथ सब पहुंच गए, मेडिकल भरा था। तो देखे तो क्या बोलेंगे, नवल का तो टांग एकदम टूट के पड़ा था, सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, तो ECG निकालने ही प्रॉब्लम हो गया था। तो वेंटिलेटर में डाल देते उसको। तो रात को उसका अचानक डेथ हो गया। तो उसके लिए हमारे पूरे PRI की टीम और हमारे पूरा अन्ना नगर गाँव वासियों, हम लोग हमेशा उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, साथ तो हम भी रहेंगे मैम, दुआएं भी रहेंगी, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब प्रार्थना भी जरूर करेंगे। हम ये चाहेंगे कि अब इनकी जिंदगी आगे कैसे चलेगी, क्या हमारे सरकार की तरफ से जो भी सरकारी मदद होती है वो एज ए प्रधान आप प्रयास करोगे इनके लिए? जरूर सर, कल हम लोग पूरा PRI टीम CS से मिले हम लोग। तो सर जो भी इसको लेटर उटर था, हमारे LG सर को और चीफ सेक्रेटरी हमारे DC सर को सब लेटर कल भी भेज दिए, हम लोग कल मिल भी चुके हैं। तो सर ने आश्वासन दिया है कि मैडम तुरंत हम लोग जो भी करना है जल्दी पेपर वर्क करके जो भी इसका मुआवजा है दिला देंगे। सरपंच जी, आपने क्या देखा एग्जैक्टली वहाँ पे जब आप पहुंचे तो, और इसकी जानकारी आपको किसने दी? मेरे को मेरा घर का पड़ोस में है वो लड़का, उसका बड़ा लड़का, ड्राइवर का बड़ा लड़का आके खबर दिया कि दाव दे दो बोला।
लवलिन लवलिन को पूरा उसका आदमी का टांग चले गया बोल के बोला। हम तो खाना खा रहा था, खाना सब छोड़ के हम सीधा सबसे पहले गया वहाँ में जाके देखता उसका अम्मा, लड़का का अम्मा, ड्राइवर का मिसेस, उसका लड़का, दोनों लड़का और हम 4 ही जन है। उसको कैसा भी करके 3 से डाली से निकाल के उसको बाहर निकाले, कैसा भी लेके गए मेडिकल। हम लोग तो उसको बच्चा बच जाएगा सोच के गया था, लेकिन अब वो बच नहीं सका। उसके लिए तो हम लोग का दिल में बहुत दुख है, सभी के दिल में। मरियम मैम, आप यहाँ की जिला परिषद मेंबर है, हम चाहेंगे कि चंद शब्द इस विषय पर आप भी कहें। जी यमीन जी, जो भी दुर्घटना वो बहुत ही हम लोगों के लिए दुखद के है और हम लोग सभी अभी चिंता है इनके लिए है, क्योंकि इनके एक छोटा बेटा भी है जो 1 साल 9 महीना है और उसका फ्यूचर उसका आगे कैसा उनका चलेगा, ये बात को लेके हम लोग भी चिंतित है। तो हम लोग से जो हो सकता है हम लोग उनके लिए मदद करेंगे और पूरा कम्युनिटी, पूरा बस्ती उनके लिए खड़ा है। और आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने भी स्पॉट पे आकर इन परिवार से मिले हैं। और पहले से इन्फॉर्मेशन होता तो हो सकता तो पेड़ पहले ही कट जाता, लेकिन ये पहले इन्फॉर्मेशन नहीं था, किसी को पता ही नहीं था किस तरह हो जाएगा करके। अभी जो भी फिर भी हमने जो भी बाकी हमारे एरिया में जो ऐसा डेंजरस ट्रीज जो खड़े स्टैंडिंग करे, हमने एसडीएम सर से भी बोले हैं और लेटर्स वगैरह दिए। अभी कल भी जाके हमने सबमिट करा है और तुरंत ही आज पूरा रेवेन्यू का टीम आए और सारा पेड़ का जो है सर्वे वगैरह करा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी जो है जो डेंजरस ट्रीज जो हमारे नॉलेज में आ रहा है उनको कटवाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू मैम। नारायण जी, कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता, हमारा अन्ना नगर में उपटाउन पंचायत में इतना ऊपर आके आप जो ये न्यूज़ कवर करता है सर, बहुत दुखद का बात है। ये लड़का बहुत अच्छा लड़का था, इनका फैमिली भी बहुत अच्छा है, ये जो बहन भी अच्छी है, लेकिन जितना हो सका हमारा पूरा पीआरआई हम लोग जो है उनको साथ दिया, पूरा गांव वाला भी साथ दिया है। और कल मरियम मैडम इसमें जो है बहुत कुछ मदद करी, वोट को लेके, वोट नहीं था डीएसएस को बोली, फिर वो चाटम से वोट को ये डिस्प्यूट करके यहाँ से जो मेयरिंग लेके गया, बहुत अच्छा से जो है मरियम मैडम करा। जितना पेड़ का था आज जो है, कल हम और मरियम मैडम, रसीदा मैडम हम लोग गया था, एसडीएम से भी मिला, डीसी साहब से भी मिला, सीएस से भी मिला, उन लोग आया। आज पूरा टीम को भेजा, फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब आके जितना पेड़ को हम लोग दिया था सारा पेड़ को आज आइडेंटिफाई करके आज रिपोर्ट भी भेज दिया। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही निवेदन करता, पूरा हमारा ओपटाउन पंचायत का पूरा पीआरआई का तरफ से और हमारा ओपटाउन का पंचायत का तरफ से उनको कुछ मदद मिले। बिल्कुल, चाहे आप जितनी मदद दिला दे बच्चे के लिए, उनकी श्रीमती के लिए, लेकिन उनका लोलेंट टोपनो जी का हस्बैंड वो वापस कभी नहीं आ सकता। एक कहावत हमने सुनी है, अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत बहुत ही मशहूर है और हम अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो फिर हम बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इस दुर्घटना से भी बचा जा सकता था। आप लोगों को याद होगा पिछले महीने हमने लाइव कवरेज किया था जंगली घाट में, जब एक पूरा का पूरा पेड़ एक घर के आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है। उस वक्त भी और इससे पहले भी जब जब ऐसे पेड़ के गिरने की घटनाएं हुई है, हमने प्रशासन से ये अनुरोध किया था कि जितनी जल्दी हो सके पूरे अंडमान निकोबार में ऐसे जितने भी खतरनाक पेड़ हैं, खतरनाक यानी कि जो जिनके गिरने की आशंका है, उनको चिन्हित करें, उनको नोटिफाई करें और उनको वहां से कटवाएं। कई बार लोगों से भी ये अनुरोध किया है कि आप अपने घर के अगल बगल जितने भी पेड़ जो सटे हुए हैं और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो गिर सकता है तो इसकी जानकारी आप प्रशासन को जरूर दें। कई बार ऐसे मामले आए हैं जब लोगों ने हमें बताया कि उनके घर के बगल का पेड़ गिर सकता है। जब उन लोगों ने इस बारे में ऑफिशियल से इसकी जानकारी दी तो उनसे जो है 50,000 रुपये मांगा जाता था उस पेड़ के क्लियरेंस को। इसके हर कोई 50,000 रुपये नहीं दे सकता है, इसलिए वे छोड़ देते हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। हम हमारी प्रशासन, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव सर, हमारे उपाध्यक्ष डीसी सर, हमारे एसडीएम सर, हम सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके जल्द से जल्द ऐसे जितने भी डेंजरस ट्रीज हैं उनको नोटिफाई करें और उनको जो है कम से कम आबादी वाले इलाके से, घर के अगल बगल से कटवाएं ताकि इस तरीके से किसी का अननेचुरल डेथ ना हो। पेड़ इतना भारी होता है कि उसमें ये घर तो कुछ भी नहीं है,
ऐसे जो टीन के कंक्रीट घर होते हैं उनको भी तोड़ सकते हैं। तो फिर आप सिर्फ इमेजिन करिए लोलेंड टोपनो जी का परिवार उस दिन जो इस घर ऐसे बने हुए घर में रहता था जो मात्र टीना लकड़ी और मिट्टी के सपोर्ट से बना हुआ है, वो लोग इसमें कैसे रहते होंगे। और वहीं पे बगल में एक पेड़ जो अचानक गिर पड़ता है और उनकी जिंदगी को जो है पूरा उलट पुलट कर देता है। आज उन्हें जो है सरकारी मदद के लिए हमारी पीआरआई मेंबर सब प्रयास कर रहे हैं। हम भी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम की तरफ से हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रशासन से कि जल्द से जल्द इन लोलेंड टोपनो जी, जिनका 1 साल 9 महीने का बच्चा है, जिसको इस वक्त बहुत ज़्यादा हर तरह की सहायता की ज़रूरत है, ना सिर्फ आर्थिक मदद बल्कि उनको मनोबल की भी ज़रूरत है। हम सब यही निवेदन करेंगे कि हमारी प्रशासन जो है इनको जितनी जल्दी हो सके जो सरकारी मदद है वो मुहैया कराए ताकि वे एक साधारण जिंदगी आगे जी सके। इसके अलावा हम प्रशासन से एक बार फिर ये निवेदन करते हैं कि कृपया एक सर्कुलर अगर जारी किया जाए तमाम पंचायत में, वार्ड्स में, कि जिनके भी घर के अगल बगल डेंजरस ट्रीज हैं उनको जो है उनके बारे में वहाँ पे सूचित किया जाए और फिर प्रशासन के अधिकारी, प्रशासन के कर्मचारी जाके अगर उन पेड़ों का सफाया करें, उनका जो डेंजरस सिचुएशन है उसको हटाए। इससे जो है आने वाले समय में हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।